आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिखाते हैं, जहां एक 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से किडनैपर्स आते हैं, बच्चे की आंख में मिर्ची झोंकते हैं और उसे उठा करके अपने साथ ले जाते हैं। अब इन किडनैपर्स पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए, बाइक में आते हैं और दौड़ते हुए बच्चे को उठा करके अपने साथ लेकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। जो आसपास लोग थे उन्होंने हालांकि रोकने की कोशिश की, वो महिला जो थी उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये किडनैपर्स सफल हो जाते हैं, बच्चे को लेकर के चले जाते हैं। किडनैपर्स पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। किडनैपिंग की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती है। 6 साल का बच्चा बताया जा रहा है जिसका अपहरण किया गया है। बेखौफ बदमाशों ने बच्चे की आंखों में मिर्ची झोंकी और पूरी वारदात को अंजाम दिया। देखिए किस तरीके से किडनैपर्स उस बच्चे को उठा करके लेकर के अपने साथ जाते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जिसमें बच्चे का अपहरण किया गया है। दूसरी तस्वीर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है जिस तरीके से ये पूरा वाकया घटा। और इसी बीच आपको अब अगली खबर लखनऊ से बताएंगे, जहां पर तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। हादसे वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लखनऊ के इंदिरा नगर में एक कार दूसरी गली में जाती है। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही बाइक कार से टकरा जाती है और बाइक सवार कई फीट ऊपर उछलकर कार के दूसरे साइड गिर जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कैसे बेकाबू रफ्तार, टक्कर जोरदार एकदम। देखिए, एक तरफ से बाइक तेज रफ्तार आ रही है, दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है और गाड़ी देखिए जैसे आगे बाइक से टकराएगी, बाइक सवार उछलकर कार के दूसरी साइड गिर जाता है और तेज चीखने की आवाज आती है। भयंकर ये हादसा लखनऊ के इंदिरा नगर का ये मामला है। पॉश कॉलोनी ये मानी जाती है, लेकिन तेज रफ्तार बाइक सवार कैसे, देखिए दूसरे कार सवार बहुत काम किया उन लोगों की जो प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं ध्यान से और इंतजार करते हैं कि कब वो निकलेंगे उस भक्ति मार्ग पर जहां पर सुबह से ही लाइन लग जाती है। दरअसल वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की यात्रा को लेकर लोगों ने विरोध जताया तो उन्होंने अपनी यात्रा का समय और मार्ग ही बदल दिया, जिसके बाद ये यात्रा पूरे भक्ति भाव के साथ भी लगातार जारी है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने विरोध जताया, आपत्ति किस बात को लेकर थी और अब नया रूट, नया मार्ग कौन सा होगा जहां से प्रेमानंद महाराज निकलेंगे अपनी भक्ति यात्रा के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। रातों में फिर गुलजार हुई वृंदावन की गलियां। राधे राधे की गूंज से फिर जाग उठा श्री राधा खेली कुंज। प्रेम और आनंद के सहारे रात में फिर दिखे दिन से नजारे। आनंद, उत्साह, उमंग, उल्लास, मस्ती और भक्ति ही तो है वृंदावन की पहचान। ब्रज की रज ही ऐसी होती है जो हर किसी को अपना बना ले और बदल दे उसके मनोभावों के विकारों को आनंद की फुहारों में। यही तो करते हैं राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज। इस सड़क की तस्वीर को आप देखिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए नंगे पांव ही यहाँ से वो आश्रम की तरफ हो जाते हैं। सड़क की खूबसूरती को आप देखिए, कितना साफ किया गया है सड़क को। जगह जगह रंगोली यहाँ पर बनाया गया है, फूल यहाँ पर बिछाए गए हैं महाराज के स्वागत के लिए। और लोग देखिए हाथ जोड़े यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि महाराज अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन अभी ये 1 से 1.5 घंटे पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 से 2:30 बजे का वक्त है और ये लोग लगभग 1 बजे से ऐसे ही यहाँ पर देखिए कतारों में यहाँ पर लगे रहते हैं। महाराज जी को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से पहुंचे हुए दर्शन के लिए? हम हरियाणा भिवानी से आए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हमें महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुना है और आज उनके दर्शन पाके हम धन्य होना चाहते हैं। महाराज जी ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस हैं। जब से देख रहे हैं जब इसे मान रहे हैं, जैसा हम मतलब यही कि वृंदावन में वो यहाँ पे वास कर रहे हैं, सब चीज है, तो ये तो राधा रानी की कृपा है। उनकी कृपा के बिगड़ तो कभी यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। के लिए आस्था कब से आप लोगों ने? नहीं, आस्था है, उनके जो प्रवचन है ना वो बहुत अच्छे हैं। वो जो भी भक्ति मार्ग बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। यूपी के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा को लेकर हुए हंगामे के बाद भी भक्तों की भीड़ और उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि अब और ज्यादा संख्या में भक्त दर्शन के लिए उनके आश्रम और पद यात्रा मार्ग पहुंच रहे हैं।
ये तमाम सेवादार लोग जो महाराज जी की सेवा में यहाँ पर दिन भर इसी तरह से लगे रहते हैं। ये वो तमाम ये श्रद्धालु हैं, देखिए, जो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे। ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं महाराज जी की केवल एक झलक पाने के लिए। देखिए, ये जो श्रद्धालु हैं, इन्होंने खुद यहाँ पर जहाँ पर ही बैठे हुए वहाँ पर रंगोली बनाया ताकि महाराज जी आए, इन्हें दर्शन दे। और महाराज जी की दयालुता, उनकी विनम्रता लोगों को इतनी पसंद आती है कि वो खुद यहाँ पर आते हैं और लोगों के बीच यहाँ पर जाते हैं। देखिए, लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर हम जब तक यहाँ पर पहुंचेंगे, आपको इसी तरह से यहाँ पर दृश्य, आपको नजारा यहाँ पर दिखाई देगा। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। यही बदलाव अब प्रेमानंद महाराज की यात्रा में देखने को मिल रहा है, जिनकी पदयात्रा का समय बदल दिया गया। अब सुबह 4 बजे पदयात्रा निकलती है। पहली रात 2 बजे पदयात्रा निकाली जाती थी। यात्रा रूट में भी बदलाव किया गया। विरोध के बाद बदला गया यात्रा का मार्ग। NRI कॉलोनी से अब यात्रा नहीं जाती। यात्रा में आतिशबाजी और ढोल नगाड़े भी बैन कर दिए गए ताकि भक्तों के दर्शन के उद्देश्य से चलाई जा रही इस यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो। महाराज जी आश्रम की तरफ अब जा चुके हैं, प्रवेश कर रहे हैं। उस समय तमाम जो श्रद्धालु जिन रास्तों से वृंदावन के होकर गुजरे महाराज जी, वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ पर देखिए नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और यही नहीं, महाराज जी के चरणों के फूल को लोग अपनी मुट्ठी में भर के लोग उसको घर पर लेकर जाना चाहते हैं ताकि महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा उन्हें मिलता रहे। किशोरी जी की कृपा और महाराज जी के दर्शन पाने रात भर सड़कों पर काट देने वाले भक्तों के चेहरे का सुकून और आनंद ही प्रेमानंद महाराज को आधी रात सड़क पर खींच लाता है, जो पीड़ा के बाद भी अपने भक्तों के लिए पद यात्रा कर पूजन के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा जो बीते एक लंबे वक्त से चल रही थी, फिर अचानक से आखिर ऐसा क्या होता है जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या वो पूरा विवाद रहा। रात 2 बजे दरअसल पदयात्रा निकाली जाती थी। रात के 2 बजे पदयात्रा निकलती थी, इसकी वजह से लोगों को परेशानी होने लगी। दर्शन करने के लिए हजारों लोग पहुंचते थे, वो पदयात्रा में शामिल होना चाहते थे, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करना चाहते थे। यात्रा में भक्त ढोल नगाड़े भी बजाते थे, स्वागत में भक्त आतिशबाजी भी जमकर करते थे। NRI कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया। यात्रा बंद करने की मांग यहां पर की गई कि यात्रा को बंद किया जाए क्योंकि ढोल नगाड़े बजते हैं, आतिशबाजी होती है, इसलिए इस यात्रा को बंद किया जाए। NRI कॉलोनी के लोगों ने यहां पर इसका विरोध किया, जिसके बाद यात्रा के समय में बदलाव किया गया है, रूट में बदलाव किया गया है। ऐसे में रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह पर भी पहुंची, उस सोसाइटी में भी पहुंची जिस सोसाइटी के लोग लगातार इस पदयात्रा का विरोध कर रहे थे। अब उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यात्रा का समय और रूट बदल गया है, आइए सुनते हैं। देखिए, इस समय रिपब्लिक भारत NRI ग्रीन सोसाइटी के अंदर देखिए प्रवेश अब कर रहा है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका व्यू कैसा है। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि लोग आकर रिपब्लिक भारत की कैमरे पे बताएं कि आखिर वजह क्या रही इस यात्रा के